आप सबका स्वागत है आपके चैनल मैथ्स अनलॉक्ड में। मेरा नाम दीपक कुमार है। इस क्लास में मैं लाया हूं आप सबके लिए क्लास 9th का गणिता मंजरी एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, इफ D1 R1 represents the door to Riyan's room, how far is the door from the left wall, the y-axis of the room? दोस्तों, यदि ये D1 है, ये R1 है, ये रिप्रेजेंट करता है रियांस के रूम का डोर, तो ये डोर की जो दूरी है लेफ्ट वॉल y एक्सिस से क्या होगी? तो क्या होगी? अगर कोई यहां से चलना शुरू करे, 1 2 3 4 5 6 7 8, गेट आ गया जी, मतलब लेफ्ट वॉल से इसकी दूरी कितनी हो गई? 8 यूनिट। तो डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वॉल that is y-axis is equal to 8 units। दोस्तों, इसी के दूसरे भाग में पूछा गया है कि यह जो डोर है इसकी दूरी x एक्सिस से कितनी होगी। तो ये जो डोर है इसकी दूरी x एक्सिस से कितनी होगी? ये तो डोर खुद ही x एक्सिस पर है, तो इसकी दूरी क्या होगी? 0 होगी। तो सेकंड का आंसर मेरा आ गया distance from x axis is equal to 0 units, that its door lies on the x axis itself। दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D1। ये जो पॉइंट है हमारा D1, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? ठीक, कोऑर्डिनेट्स होता क्या है? कोऑर्डिनेट दो तरह के होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट बतलाता है वाई एक्सिस से दूरी, वाई कोऑर्डिनेट बतलाता है एक्स एक्सिस से दूरी। तो चूंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब रह गया एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बतलाता है? वाई एक्सिस से दूरी। तो इस पॉइंट का दूरी वाई एक्सिस से कितना है? तो 8 यूनिट है। सो दूसरे का आंसर मेरा आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 is 8 0। सिंपल सा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। क्वेश्चन तीसरा है, क्वेश्चन थर्ड है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, हाउ वाइड इज द डोर? देखो, R1 एक यहां पर पॉइंट है, तो डोर की विड्थ कितनी है, डोर कितनी चौड़ी है? तो डोर शुरू कहां से हुई है? D1 से। कहां तक जा रही है? R1 तक। तो इसका दूरी कितना हो जाएगा? वाइडनेस ऑफ डोर, विड्थ ऑफ डोर बराबर, देखो ये दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर है और इन दोनों का बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए। कैसे निकलेगा? एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, एक्स कोऑर्डिनेट का
डिफरेंस, तो हो जाएगा 11.5 माइनस 8, कितना हो जाएगा 3.5 यूनिट्स। इसके नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर, क्या यह एक रूम डोर के लिए कंफर्टेबल विथ है। तो यदि मान लेते हैं कि 1 यूनिट बराबर 1 फुट, तो 3.5 यूनिट बराबर 3.5 फीट, तो ये लगभग लगभग सही है, कंफर्टेबल विथ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी का पार्ट पूछ रहा है कि इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही और सी बी एबल टू डू सो इजिली। अगर कोई आदमी है व्हील चेयर पर और इस रूम में एंटर करना चाहता है तो क्या वो आसानी से एंटर कर पाएगा। तो देखिए, एक व्हील चेयर के एवरेज जो चौड़ाई होता है वो लगभग 24 से 28 इंच तक होता है, और हमारा जो डोर का जो वाइडनेस है वो 3.5 फुट का है। इस हिसाब से देखा जाए तो व्हील चेयर का आदमी आसानी से इस डोर के थ्रू इंटर कर जाएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इफ B1 0,1.5 and B2 0,4 represent the ends of the bathroom door। दोस्तों देखो यहां पर एक B1 है, एक B2 है, ठीक। ये बाथरूम का डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है B1 B2। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो इसका जो चौड़ाई है और जो रूम का डोर का चौड़ाई है, कौन ज्यादा नैरोअर है, क्या ये नैरोअर है या वाइडर है। तो हम क्लियरली देख, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बाथरूम का जो डोर है उसका चौड़ाई निकाल लेते हैं। अच्छा ये तो ऑल अच्छा हाँ, B1 B2 कितना हो जाएगा, क्लियरली यहां पर देख रहा है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2.5 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बाथरूम का जो डोर है वो नैरोअर है किससे, रूम डोर से, ठीक। इट इज नैरोअर, इट इज नैरोअर देन रूम डोर। इसी के साथ हमारा पहला एक्सरसाइज समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।